राहुल जी को धमकी नहीं दे रहे हैं, आप विधायिका को धमकी दे रहे हैं। अपनी व्यवस्थाओं को सुधार नहीं सकते, अपनी व्यवस्थाओं को सुधारिए। SIR ला करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपना उम्मीदवार उसे वापस लेना चाहिए, विपक्ष के उम्मीदवार को यह पद देना चाहिए। यह लोकतंत्र की खुश सुरती है। कार्यपालिका के कार्यों पर अगर सवाल उठाया जाएगा तो अधिकारी धमकी देंगे। इसी क्या कर रहा है? उपराष्ट्रपति पद को लेकर इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी जो है घोषणा कर दी गई है। सुदर्शन रेड्डी को जो है उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं एनडीए की तरफ से भी कल ही जो है सीपी जो कि राधा कृष्णन है उनको घोषित कर दिया गया था उम्मीदवार। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर किसकी जीत होगी, और जिस तरीके से दोनों उम्मीदवार दोनों की तरफ से उतार दिया गया है उपराष्ट्रपति पद के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद है। सर, जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है उसके लिए दोनों उम्मीदवार उतर गए हैं। एक तरफ जो कि पूर्व जस्टिस रहे हैं आप लोगों की तरफ से इंडिया ब्लॉक ने उतारा है, दूसरी तरफ जो कि राज्यपाल है महाराष्ट्र के और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आरएसएस से भी जुड़े हैं। तो कैसे देखते हैं और क्या आपको लग रहा है इस बार क्या उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ाई होगी और योग्य से योग्यतम उम्मीदवार, क्वालिटी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है ना, तो योग्य से योग्यतम उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार विपक्ष ने दिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक योग्य उपराष्ट्रपति कबूल करना चाहिए, अपना उम्मीदवार उसे वापस लेना चाहिए, विपक्ष के उम्मीदवार को यह पद देना चाहिए। यह लोकतंत्र की खुश सुरती है। जी सर, जिस तरीके से बात करें राहुल गांधी और CSDS संजय कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ एक FIR शिकायत जो है की गई है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कि उसमें कहा गया कि न्यूज फैलाकर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया, केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया, जो भ्रामक जो है वो खबरें और झूठा डाटा प्रसारित किया गया, इस तरह की चीज़ें। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों एक दूसरे के लोकतंत्र में पूरक हैं। कार्यपालिका के कार्यों पर अगर सवाल उठाया जाएगा तो अधिकारी धमकी देंगे। इसी क्या कर रहा है? वो विधायिका नहीं है, वो कार्यपालिका है। वो न्यायपालिका नहीं है, वो कार्यपालिका है। और उनकी कुव्यवस्थाओं से जो निर्वाचन कलंकित हुआ है, निर्वाचन हमने देखा है TN शेषन साहब का भरोसा था निर्वाचन आयोग के अधिकारी। जब आप कठपुतली हो जाओगे तो सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो आप राहुल जी को धमकी नहीं दे रहे हैं, आप विधायिका को धमकी दे रहे हैं। अपनी व्यवस्थाओं को सुधार नहीं सकते, अपनी व्यवस्थाओं को सुधारिए। SIR ला करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? भूल गए? आप कह रहे हैं कि बेटी बहन का हम कैसे वीडियो दें, और वीडियो नहीं होता तो हरियाणा में क्या हुआ होता? वीडियो के सामने ही वो तस्वीर आई सामने वोट चोरी की। तो ये वोट चोरी करने वाले लोग अब बेनकाब होंगे। अब जनता की वोट सही वोटर लिस्ट में मतदाताओं के मतदाता सूची में पड़ेंगे, यह तय होगा। और एक देश एक राष्ट्र एक देश का चुनाव करने वाली सरकार ये तय करे कि एक मतदाता सब देश के सभी चुनाव में रहेगा और सही रहेगा, यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का काम है। और निर्वाचन आयोग ने पिछले 10 वर्षों में इसमें उसकी खामियां नजर आई हैं। तब आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरा देश आंदोलित है, विपक्ष के रूप में पूरा देश आंदोलित है।
जिस तरीके से ये बात करें एसआईआर जो चल रहा है बिहार में, इसको लेकर जो विवाद हुआ, प्रोटेस्ट हुआ संसद से सड़क तक, अब ये कहा जा रहा है कि यूपी में भी अखिलेश यादव ने बताया कि कैसे वहाँ भी मुस्लिम और यादवों का नाम काटा जा रहा है, और डिम्पल यादव ने भी आरोप लगाया, शिकायत भी करी इसको लेकर। ऐसा होता है, जाति देखकर बीएलओ तय होंगे। और आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनाव में, एमएलए और एमपी के चुनाव में, जाति देखकर बीएलओ नियुक्त हो रहे हैं। जाति देख के वो इस गांव का वोट दूसरे गांव में रख कर दिया गया, इस गांव का वोट उस मतदान केंद्र पर कर दिया गया। तो ये वोट चोरी पर देश जागरूक हुआ है, ये अच्छी शुरुआत है और वोट चोरी रुकेगी। बिहार चुनाव हो या यूपी चुनाव हो, और पूरे देश में वोट चोरी रुकेगी। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से ट्रेन को लेकर एक रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है कि अब एयरलाइंस जैसा रूल लागू होगा रेलवे में भी, और लिमिट से ज़्यादा अगर आप बैगेज रखेंगे तो चार्ज लगाया जाएगा उस पर भी। एयरलाइंस जैसी ट्रेन की बोगी भी तो कर दे। एयरलाइंस जैसा शौचालय भी ट्रेन का तो हो जाए। अपना शौचालय तो देखते नहीं, ट्रेन के डिब्बे देखते नहीं, बारिश में फर्स्ट एसी के कूपे चू रहे हैं, पानी टपक रहा है। एक बस चलवाने वाला आदमी अपना परिवार पाल लेता है, और हजारों ट्रेन प्रतिदिन चलवाने वाला रेल विभाग, आपको जानकर ताज्जुब होगा, ऐसा पैसा कमाने का इनको भूत सवार हुए भूल गए हैं कि रेल जीवन रेखा है भारत की। वो भारत के पैसे पर लाभ हानि को न देखते हुए चलती है। और 500 रुपया व्हील चेयर ये रेल मंत्रालय नहीं दे पा रहे है। व्हील चेयर अगर आप लेने जाएंगे, आप अपने बड़े बुजुर्ग को व्हील चेयर पर बैठाना जाएंगे, तो उसके लिए भी 50 रुपया का भाड़ा लगेगा, 500 रुपया जमानत देंगे, तब आपको व्हील चेयर मिलेगा। शादी विवाह में आदमी एक परिवार, 4 परिवार, पूरा परिवार जाता है। शादी विवाह के सामान अधिक हो सकते हैं, सामान कम भी हो सकते हैं। ट्रेन में अधिक सामान हो गया तब तो आप भाड़ा लोगे रेल की तरह से, लेकिन जनरल बोगी में एक पर 3 बैठ रहे हैं एक सीट पर, उसका दे दोगे क्या? वो वापस कर दोगे क्या उपभोक्ता को? एक बोगी में 3 गुना ले जाते हो, 5 गुना ले जाते हो। बाथरूम में पब्लिक बैठ के यात्रा कर रही है, टिकट लेकर यात्रा कर रही है, भीड़ यात्रा कर रही है, उनका भी तय कर दो, जितना सीट देंगे उतना ही लोगों को ले जाएंगे। यह तुगल की फरमान है, इसे वापस लेना ही होगा। अगर नहीं लेते रहे, अगर ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे, तो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी इस देश की जनता। धन्यवाद। तो देखिए, हमने बातचीत करी समाजवादी पार्टी के सांसद सलेमपुर से जो है रमाशंकर राजभर से। वीडियो जर्नलिस्ट मैंग के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।